नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ईडू हब 24/7 पर। आज मैं आपके लिए साइंस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम लोग बात करें सेंटीमीटर में तो 25 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बात करें तो 250 मिलीमीटर, और मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थेल्मोलॉजी। चलिए अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी को हम लोग हड्डियों का अध्ययन को कहते हैं, हिमेटोलॉजी को हम लोग ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, और कार्डियोलॉजी को हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य के आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए हम लोग इमेज में देख लेते हैं। ये जो लेंस है हमारे आंखों में, ये जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंखों का जो दान किया जाता है वो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। पूरे आंख को दान नहीं किया जाता, सिर्फ कॉर्निया के भाग को ही दान किया जाता है। तो चलिए हम लोग इमेज में देख लेते हैं। कॉर्निया हम लोग को कहाँ पे रहता है? कॉर्निया जो है हमारा ये जो सामने वाला पोर्शन है इसको कॉर्निया कहते हैं। यही हम लोग का आंख के लिए दान किया जाता है। ठीक है, नेत्र दान जो होता है ये कॉर्निया के भाग को ही दान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत पटल। स्लेरा जो है श्वेत पटल, ये हमारे आंखों का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि सफेद कलर की होती है। तो हम लोग देख लेते हैं इमेज में श्वेत पटल कौन सा है। श्वेत पटल हमारा स्लेरा जो है ये हमारे आंखों का सबसे बाहरी भाग होती है। ये जो भाग है ये होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस के द्वारा आंखों का रंग निर्धारित होता है। जो हमारे आंख होते हैं ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, किसी किसी का ब्राउन कलर का होता है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? आइरिस के द्वारा। चलिए हम लोग इमेज में देखते हैं। ये आइरिस कहाँ पे रहते हैं हमारे? ये जो सामने वाला जो पोर्शन है ये आपका दिखाई दे रहा है आइरिस, ये आपका जो है कलर डिसाइड करता है। ये जो पुतली के बगल में जो ये पोर्शन है ये डिसाइड करता है हमारे आंखों का कलर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुतली, जिसे हम पीपल भी कहते हैं, का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस जो है हमारे पुतली का आकार निर्धारित करता है। तो हम लोग इमेज में देख लेते हैं। ये जो है हमारे पुतली है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का है ये हमारा पुतली होता है। तो इसका जो आकार जो है वो कौन निर्धारित करता है? ये है आइरिस। आइरिस जो है हमारे आकार को निर्धारित करता है, पुतली के आकार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? जब ज्यादा धूप रहता है तो ज्यादा धूप रहने से हमारा पुतली जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, हमारा पुतली जो है वो छोटा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाए बड़ा हो जाता है। जब हम अंधेरे में रहते हैं तब हम लोग का पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों की पुतली किसकी सहायता से प्रकाश और अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। आइरिस के चलते हमारे आंखों की पुतली जो है वो सिकुड़ती है और फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी पेशी। ठीक है, चलिए हम लोग इमेज में देख लेते हैं। सिलियरी पेशी कहाँ पे? सिलियरी पेशी जो है ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये सिलियरी पेशी है जो हमारे लेंस है इस पे टिका होता है, सिलियरी पेशी पे टिका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग का जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक रहेगा और ये उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब को किसके द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारे मस्तिष्क में भेजता है हमारे इमेज को। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इमेज हम लोग का जो पड़ रहा है ऑप्टिक नर्व में पड़ रहा है, और ये ऑप्टिक नर्व जो हमारा ब्रेन में जाके भेजता है और ये हम लोग इमेज देख पाते हैं। और जो इमेज पड़ता है वो क्या पड़ता है हमारे रेटिना पर? उल्टा पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रतुंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निक्टोलोपिया। रतुंधी को हम लोग निक्टोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतुंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। शंकु कोशिका जो कि कोन सेल और शलाका कोशिका जो कि हम लोग रोड सेल कहते हैं मानव नेत्र में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर पाई जाती है, ठीक है। रोड सेल जो है ये हमें रोशनी प्रदान करती है और कोन सेल जो है हमें कलर प्रदान करती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोड सेल जो है हमें रोशनी दिखाती है काले और सफेद रंग की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया में हमारा रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। तो हम लोग इमेज में देख लेते हैं। ये जो है कॉर्निया है, ठीक है, जिसे हम लोग नेत्रदान में देते हैं कॉर्निया को। इसमें हमारा रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आंखों के किस परत में रक्त पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोइड। क्रोइड में आंखों के परत जो होते हैं उसमें रक्त पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच वाले भाग में एक द्रव होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे नेत्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेत्रोत कहा जाता है। एक्वियस हमर, ठीक है, और जलीय द्रव भी इसे कहते हैं। चलिए इमेज में देखते हैं। ये हमारा कॉर्निया हो गया, कॉर्निया, और ये हमारा लेंस हो गया। इसके बीच एक जलीय द्रव होता है, ठीक है, इसी को नेत्रोत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोपैथेलेमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्रियम ग्रंथि। लैक्रियम ग्रंथि से हमारा आंसू निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियालिक अम्ल। सियालिक अम्ल हम लोग का आंसू में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों में आने वाले बैक्टीरिया को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिसोजाइम एंजाइम, ठीक है। लिसोजाइम एंजाइम जो हमारे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आंख का व्यास कितना होता है? हमारे आंखों का व्यास कितना होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर हमारे आंखों का व्यास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों का वो काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली से हमारा प्रकाश प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, परावर्तन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मनुष्य आंखों से देख पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। चलिए हम लोग इमेज में देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई में ये ऑब्जेक्ट को सही ढंग से देख पा रहा है, लेकिन जब आपका निकट दृष्टि दोष रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट दूर में दिखाई देता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष नाम है, लेकिन ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट को ठीक से देख नहीं पाता है। तो ये इसका जो होता है रेटिना का जो इमेज यहाँ नहीं बन के यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, इस जगह पे इमेज बनता है, इस जगह पे इमेज बनता है। फिर हम लोग इसको निवारण के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस जो लगाते हैं, अवतल लेंस से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था उसको फिर सही जगह पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए हम लोग इमेज में देखते हैं। ये एक नॉर्मल आई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बन रही है, और यहाँ पे जिसका आंख खराब है, दूर दृष्टि दोष है, उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि उसका रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनता है और उसका जस्ट पीछे जो इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसको हम लोग उपचार के लिए, निवारण के लिए
क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगवाते हैं। उत्तल लेंस लगाने से क्या होता है, इसका आंखों के रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनने लगता है और वो सही ऑब्जेक्ट सही जगह पे देख पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उभयतल, बाइफोकल और द्विफोकसीय लेंस भी कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष हमारे बुजुर्ग में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कि हमारे दूर के ऑब्जेक्ट और नज़दीक के ऑब्जेक्ट दोनों को ही सही से नहीं देख पाता है। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को भी ठीक से देख नहीं पाता है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।